वेलकम टू विशाल सर इंडिया यूट्यूब चैनल। विशाल सर इंडिया यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जीके जीएस से रिलेटेड हर एक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशाल सर इंडिया पे कर ले दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ और वे कहाँ पर अवस्थित है, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उन सभी को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम है एंडीज। क्या है एंडीज? एंडीज जो पर्वत है उसकी ऊंचाई कितना है? 4000 मीटर है और 4000 मीटर है। और जबकि यह कहाँ पर स्थित है? यह दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगला है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत कहाँ पर है? तो रॉकी पर्वत ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में, जिसकी ऊंचाई 4398.56 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि नेपाल में स्थित है। बहुत लोग समझ लेते हैं गलती से कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर? भारत में, जबकि ये कहाँ पर? नेपाल में है, सर्वश्रेष्ठ चोटी हिमालय का। काराकोरम, जिसको केटू के नाम से जानते हैं या गार्डवेन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, यह भारत का सर्वश्रेष्ठ ऊंचा जो पर्वत है। और इसकी क्या है? इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई है 8611 किलोमीटर, जो कि कहाँ पर है? भारत का सर्वश्रेष्ठ ऊंचा है। अगला है कंचनजंगा। ये जो भारत का क्या है? दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 8586 किलोमीटर। कितना है? 8586 किलोमीटर। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत में स्थित है। अगला है हिमालय काराकोरम हिंदू कोश। और ये कहाँ पर है? इसकी ऊंचाई कितना है? तो ये इसकी ऊंचाई कितना है? तो 7690 मीटर। कितना है? 7690 मीटर, जो कि भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। भारत और नेपाल के बीच में, भारत, चीन और नेपाल के मध्य में क्या है? स्थित है। अगला है मकालू पर्वत श्रेणी। मकालू पर्वत श्रेणी कहाँ, कितने की ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई 8481 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि भारत, जो नेपाल और चीन के बीच में, किसके? मकालू जो पर्वत है वो नेपाल और चीन के बीच में स्थित है। अगला है अल्पास पर्वत। अल्पास जो पर्वत है इसकी ऊंचाई कितना है? तो 4808 मीटर जो इसकी क्या है? ऊंचाई है। और ये इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में, कहाँ है? इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में अल्पास पर्वत है। अगला है लहात्से पर्वत। क्या है? लहात्से पर्वत, जिसकी ऊंचाई 4050 मीटर। कितना है? 4050 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है लहात्से पर्वत? तो नेपाल में स्थित है। अगला है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत की ऊंचाई का कितना है? तो 5642 मीटर। 5642 मीटर काकेशस पर्वत की ऊंचाई है, जो कि जॉर्जिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो जॉर्जिया में स्थित है। अगला है अल्तास पर्वत या एटलस पर्वत के नाम से इसको अल्तास या एटलस पर्वत कहते हैं। और यह इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई है 4167 किलोमीटर मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित। कहाँ पर है? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है। अगला है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत की ऊंचाई कितना है? तो यूराल पर्वत की ऊंचाई 1895 मीटर है, जो कि रूस में स्थित है। और यह एशिया और रूस को क्या करती है? अलग करती है। अगला है एल्पस पर्वत। एल्पस पर्वत कहाँ पर है? तो एल्पस पर्वत की ऊंचाई जो दोस्तों ये 4810 मीटर है, जो कि मध्य यूरोप में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य यूरोप में स्थित है एल्पस पर्वत। अगला है कोर्डिला डी लॉस। कोर्डिला डी लॉस, जिसकी ऊंचाई 4980 मीटर है, यह कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में क्या है? अब जो अमेरिका के पश्चिमी दक्षिणी भाग है उसमें क्या है? यह स्थित है। ग्रेट डिवाइडेड रेंज है ना, इसकी ऊंचाई कहाँ पर है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई 2228 मीटर है, जो कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित। कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में क्या है? यह स्थित है। अगला है एल्मुनियस रेंज पर्वत या प्रशांत महासागर के पास में है। और ये पर्वत की अलास्का और उत्तरी तथा उत्तरी पूर्व में स्थित है। अलास्का और नॉर्थ ईस्ट में जो ये क्या है? स्थित है। तिएन शान की ऊंचाई कितना है? तो ये 7439 मीटर है। कितना है? 7439 मीटर है, जो कि दक्षिणी मध्य एशिया में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिणी मध्य एशिया में स्थित है। अगला है अल्ताइस माउंटेन। अल्ताइस माउंटेन जो है वो कहाँ पर? ऊंचाई कितना है? तो 4506 मीटर इसकी ऊंचाई, जो कि मध्य एशिया में स्थित है। पश्चिमी घाटी, इससे प्रश्न आते रहते हैं क्योंकि ये भारत से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई 2695 मीटर, जो कि कहाँ है? भारत के पश्चिम भाग में। पश्चिमी भाग जानते हैं गुजरात के पास से ये शुरू होता है और इसके केरल से केरल तक इसका क्या है? संपर्क है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर आकर क्या होता है? मिलता है। अगला है सिएरा माद्रे ओरिएंटल। इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई 3700 मीटर है, जो कि मैक्सिको में। कहाँ पर है? मैक्सिको में है। चो इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई 8188 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। और नेपाल में देख रहे हैं दोस्तों कि पहाड़ी की संख्या ज़्यादा अधिक है, क्योंकि यहाँ पर पर्वतमाला और पहाड़ के बीच में ही बसा देश है नेपाल। अगला है धौलागिरी फर्स्ट। धौलागिरी फर्स्ट है, जिसकी ऊंचाई 8167 मीटर है, जो भारत और जो नेपाल और चीन के बीच में क्या है? धौलागिरी पर्वत है। मानसलू पर्वत जो है इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई 8163 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई कितना है? 8091 मीटर, जो कि कहाँ है? नेपाल में स्थित है। नेपाल पूरा पर्वतों से दोस्तों घिरा हुआ है, नेपाल और भूटान देश।
अगला है गाम गासरब्रूम वन या छुपा पर्वत। इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई है कितना 8,080 मीटर है, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। अगला है ब्रॉड पीक कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,051 मीटर है। अगला है गासब्रूम टू जो है उसकी ऊंचाई कितना है? तो गासब्रूम टू की ऊंचाई 8,035 मीटर है, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। सी पांगमा जिसकी ऊंचाई कितना है? 8,227 मीटर, सॉरी 8,027 मीटर है, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। अगला चलते हैं, अगला है ग्यानचुंग कांग। तो ग्यानचुंग क्यांग जो पर्वत है वो कहाँ पर है? तो वो चीन में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7,952 मीटर है। हिमालचुलू पर्वत की ऊंचाई 7,893 मीटर है, जो कि नेपाल के बीच में स्थित है। अगला है दिलस्तिल सर कहाँ पर है? तो ये 7,884 मीटर है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नोशक पर्वत कहाँ की ऊंचाई कितना है? तो नोशक पर्वत की ऊंचाई 7,492 मीटर है, जो कि अफगानिस्तान देश में स्थित है। तो सांग जीववान ये कहाँ पर है? तो ये भारत भूटान और चीन के बीच में कहाँ पर है? भूटान और चीन के बीच में यह स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 7207 मीटर। अगला है सुनंदा देवी जो पर्वत है वो उसकी ऊंचाई कितना है? तो उसकी ऊंचाई 7,434 मीटर है, जो कि कहाँ पर है? भारत में है। अगला है रीमो पर्वत जिसकी ऊंचाई कितना है? जिसकी ऊंचाई 7,233 मीटर है, जो कहाँ पर है? भारत में स्थित है। अगला चलते हैं कि रीमो थ्री जिसकी ऊंचाई 7,233 मीटर है और कहाँ पर है? भारत में स्थित है। माना पर्वत की ऊंचाई कितना? 7,272 मीटर है, जो कि कहाँ पर है? भारत में स्थित है। किराल चूली कहाँ पर्वत है? तो ये पर्वत है 7,362 मीटर, जो कि भारत में स्थित है। रेमो वन जो है वो कहाँ पर है? वो भारत में है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 7,385 मीटर। मांगस्तोंग कंगारी और ये पर्वत की ऊंचाई कितना है? 7,516 मीटर। कितना है? 7,516 मीटर, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये भारत में स्थित है। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे पर्वतमाला है, लेकिन इसमें से कुछ प्रमुख को कराया गया है। इसमें से मुख्य रूप से जो शुरू के फर्स्ट जो आपको बताया गया है उससे अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट के हैं इनसे अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं। खासकर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो बहुत से लोग माउंट एवरेस्ट को टिक कर देते हैं, जो कि वो नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? काराकोरम, जिसको केटू कहते हैं। लेकिन भारत में पूछा जाए तो भारत का पूछा जाए तो केटू हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा चोटी पूछा जाए तो केटू या गढ़वाल स्टीन। ये भारत में अगर सबसे ऊंचा पूछा जाए तो क्या चीज होता है? कंचनजंगा। क्या होता है? कंचनजंगा। क्योंकि जानते हैं केटू जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसलिए भारत का पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखेंगे केटू होता है, जबकि भारत में पूछा जाए तो क्या चीज होता है? कंचनजंगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था दोस्तों, और पर्वतमाला से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दे, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।